हम बात कर रहे हैं अब वृषभ राशि के बारे में। इंतजार कर रहे होंगे वृषभ राशि के जातक भी कि नवंबर माह उनके लिए किस तरह का रहेगा। तो आज सामान्यतः हम सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि की बात कर रहे हैं, जिसमें उनके मासिक राशिफल नवंबर 2022 की बात की जाएगी। सामान्यतः ग्रहों का असर किस तरह का रहेगा, पारिवारिक जीवन किस तरह का रहेगा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन किस तरह का रहेगा, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से कौन से ग्रह आप पर असर डालेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका स्वास्थ्य इस माह किस तरह का रहेगा। तमाम बातों पर हम विचार प्रकट करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सामान्यतः वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुरुआत में कुछ कमजोर और उसके बाद लाभदायक रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बिगड़ने की पूरी संभावना दिखाई देती है। और यदि आप अपने बजट को संभाल पाएंगे तो आर्थिक स्थिति का लुत्फ उठा पाने में कामयाब भी रहेंगे। इस महीने आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, तो आइए जान लेते हैं। पारिवारिक में ये माह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है तथा आपका अपने परिवार वालों के साथ संबंध और मधुर बनेगा। घर में कोई नई खुशी आ सकती है जिसमें सभी सम्मिलित होंगे। यदि घर का कोई सदस्य कुछ माह से नौकरी की तलाश में है तो उसकी इस माह नौकरी लगने की संभावना है। कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव रहेगा और आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके अपनों का दिल दुखा सकती हैं। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वक्री मंगल के कारण खाने पीने से संबंधित समस्या होने की वजह से भी आप परिवार पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के छठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की उपस्थिति हो सकती है और कुछ लोग आपके विरोधी बन सकते हैं। हालांकि विजय आपकी ही होगी, फिर भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य, शुक्र और बुध के एक साथ सप्तम भाव में आ जाने के बाद पारिवारिक माहौल में थोड़ी सकारात्मकता लौटेगी और यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के संयोजन से आप पारिवारिक माहौल को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। आपके मृदु स्वभाव के कारण घर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा सभी के मन में आपके प्रति सम्मान और बढ़ेगा। ऐसे में आपका अपने मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। रिश्तों में आपकी मजबूती आएगी। बात करते हैं व्यापार और नौकरी को लेकर। ये माह आपके लिए कई अवसर लेकर आएगा जिससे आर्थिक उन्नति होगी। आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके मित्र भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप किसी चीज को लेकर संशय में रहेंगे। भूमि संबंधी निवेश में लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम से संतुष्टि मिलेगी तथा ऑफिस में उनके काम की प्रशंसा होगी। सहकर्मी आपके काम से प्रसन्न होंगे तथा आपके साथ मिलकर कुछ नया प्लान भी करेंगे। सरकारी अधिकारी इस माह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे उन्हें एक नया अनुभव मिलेगा। बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो नवंबर का महीना करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि काफी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे थे तो इस महीने आपको उसमें सफलता मिल सकती है और आपका तबादला हो सकता है, वो भी आपकी मनपसंद जगह पर, जहां पर आपको मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन यही मेहनत आपके लिए फलदायक रहेगी और आपको अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाना जाएगा। आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपकी सोच और काम की करने की क्षमता आपको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने से सफलता प्रदान होगी, लेकिन आपके कुछ विरोधी भी सिर उठा सकते हैं। हालांकि वे जीत पाने में कामयाब नहीं होंगे, फिर भी आपको कुछ समय के लिए परेशान और अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा और अपनी तरफ से काम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहने की कोशिश करनी होगी, तभी आप नौकरी में सफलता पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु के होने से व्यापार में कुछ समस्याएं रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी वक्री व्यवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा और आपको कोई बड़े परेशानी नहीं आएगी तथा दैनिक आमदनी होती रहेगी।
13 तारीख को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। जल्दी से आपके काम में तेजी आएगी। कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर या मुनाफे का सौदा हाथ लग सकता है, जिससे आप काफी मजबूत हो जाएंगे और व्यापार के चलने से आपको खुशी भी होगी। बात करते हैं आपकी शिक्षा और करियर की। छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम उन्हें माह के अंत तक मिल सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे लोगों को किसी का सहयोग भी मिल सकता है, जिससे उनका मार्ग प्रशस्त होगा तथा भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे तथा उन्हें अपने लिए कुछ नया करने को मिलेगा। आपको अपने अध्यापकों से भी सहयोग मिलेगा। बात करते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण की। यदि नवंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पता लगता है कि द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न करेगी। आपके खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ाकर रखेंगे। हालांकि नवम भाव में बैठे शनि की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में भी कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देना जरूर होगा, क्योंकि यदि खर्चे ज्यादा बढ़ते हैं तो ये आपकी आमदनी को कमजोर बना सकता है। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चों में काफी कमी भी आ जाएगी, जो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि यही कमी आपकी आमदनी को बचत के रूप में आपके पास सुरक्षित करवा सकती है और आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको दीर्घसूत्री लाभ प्रदान करने में कामयाब हो सकता है। इस तरह आप आर्थिक तौर पर सबल बन सकते हैं। बात आपके स्वास्थ्य की करते हैं। शारीरिक रूप से कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं तथा माह के मध्य में सर्दी जुकाम की समस्या भी हो सकती है। कमजोरी के कारण काम में मन कम लग पाएगा तथा आलस छाया रहेगा। ऐसे में अपने आहार को सही रखें तथा उचित समय पर भोजन करने की आदत डालें। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर दौड़ाई जाए तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल महाराज, कुंडली के द्वादश भाव में राहु और कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगी, जिनके ऊपर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा कुंडली के 8वें भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। ये सभी ग्रह स्थितियां शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए आपको इस दौरान अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा। छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को तवज्जो देनी होगी, तभी आप समय रहते इनका उपचार करा पाएंगे और तंदुरुस्त जीवन बिता पाएंगे। आपको उदर विकार, त्वचा संबंधित परेशानियां, फोड़े फुंसी, आंखों में पानी बहना या दर्द, अत्यधिक क्रोध के कारण शारीरिक दुर्बलता, रक्तचाप की समस्या, पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप सही दिनचर्या अपनाएं, जिससे आपको लाभ मिल सके। मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे तथा नए नए विचार मन में आएंगे। माह के तीसरे सप्ताह में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के लिए यह माह उत्तम है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो उन्हें ये बात पता नहीं है, तो इस माह उन्हें अपने दिल की बात कह दे। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति कुछ यादगार अनुभव रहने की संभावना है, जिससे आप दोनों के बीच आपसी संबंध महसूस होंगे और मजबूत होंगे। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी प्रभाव होने के साथ साथ आपको अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिल सकती है, अर्थात आप अपने प्रियतम को शादी के लिए मना पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपका उनसे विवाह हो सकता है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके भी विवाह के योग चल रहे हैं और उनके शादी होने की संभावना बनी हुई है। प्रेम जीवन में यह महीना अनुकूल रहेगा और आपको अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की सारी बातें कहे पाने में कामयाब रहेंगे और उनके दिल में जगह बना पाने में भी। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या किसी दर्शनीय स्थल की सैर पर भी जा सकते हैं। आप जितना एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, उससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व होता चला जाएगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा सप्तम भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा। वो आपको भी मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर
अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। 13 तारीख को मंगल के वक्री अवस्था में आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद से उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। आपके मन में गुस्सा बढ़ सकता है, जो आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अविवाहित लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिल सकता है, जिससे उनका मन आनंदित रहेगा। ऐसे में किसी भी चीज की अति से भी बचें तथा स्वयं के व्यवहार को मृदु रखें। नवंबर माह के लिए वृषभ राशि का शुभ अंक है 4, इसलिए इस महीने 4 को प्राथमिकता दें। नवंबर माह के लिए ही वृषभ राशि का शुभ रंग है संतरी रंग, इसलिए इस महीने संतरी रंग को आपको प्राथमिकता देनी है। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करके 43 दिन तक लगातार स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी मंत्र का जप करना है। इसके अतिरिक्त आप महालक्ष्मी जी को समर्पित श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। शारीरिक समस्याओं में कमी करने और अच्छे धन लाभ की प्राप्ति के लिए शुक्रदेव के बीज मंत्र का जप करना भी लाभदायक रहेगा। आपको किसी मंदिर में शुक्रवार के दिन शनिवार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। तो ये थे वो तमाम उपाय जो वृषभ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, संपर्क साधिए। आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको उपलब्ध कराया जाएगा, बस अपॉइंटमेंट लेने की देरी है। जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।